जी हां दोस्तों, राहुल गांधी की बात निकली सच। पहली बार चुनाव आयोग ने मानी गलती। चुनाव अधिकारी ने कहा गलती से हुआ। पीएम आवास का होने जा रहा है घेराव। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, वो चुनाव आयोग जो अभी तक राहुल गांधी की बातों को लेकर बहुत ज्यादा संजीदगी नहीं दिखा रहा था, अचानक रातों रात ऐसा क्या हुआ कि राहुल की बातों को सच मानने लगा। आखिर चुनाव आयोग ने पहली बार गलती कैसे तस्लीम कर ली, और चुनाव आयोग की गलती तस्लीम करने के बाद, मानने के बाद में क्या अब कुछ ऐसा बड़ा होने जा रहा है जिसमें चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ साथ में मोदी सरकार के भी कुछ लोग नपेंगे। आखिर कौन से वो गलती चुनाव आयोग से हुई थी जिसे राहुल ने कहा था। राहुल ने तो वैसे बहुत सारे धमाके किए, लेकिन कुछ चीजों पर राहुल गांधी के चुनाव आयोग ने गलती मान ली है। कैसे, विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों, क्योंकि यह अपने आप में दर्शाता है कि चुनाव आयोग ने किस तौर पर षड्यंत्र के तहत सब कुछ किया। दरअसल दोस्तों, आप याद कीजिए, दिल्ली का चुनाव हो रहा था और उससे पहले महाराष्ट्र हरियाणा से पहले दरअसल ईवीएम को लेकर के चुनाव में धांधली की बातें कही जा रही थी। मगर दिल्ली में मतदाता सूची में किस तौर पर विपक्षियों के वोट कटवा करके सत्ता पक्ष या फिर बीजेपी एनडीए अपने वोट डलवा देता था, इस बात का खुलासा हुआ। अरविंद केजरीवाल ने किस तौर पर इसको लेकर के धमाका किया, और उसके बाद महाराष्ट्र और हरियाणा को लेकर के जो वहां की स्थितियों को सामने लाने की कोशिश की विपक्ष के नेताओं ने और खुद सुप्रीम कोर्ट के कुछ अधिवक्ताओं ने, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ अधिवक्ता महमूद पराचा, उन्होंने इसको लेकर के कोर्ट का रास्ता अख्तियार किया। कोर्ट ने कहा कि साहब दीजिए दस्तावेज, दीजिए इलेक्ट्रॉनिक मतदाता सूची, दीजिए वीडियोस। मगर चुनाव आयोग और मोदी ने मिलकर के नियम ही बदल दिए कि साहब नहीं दे सकते। मगर दोस्तों, जिस तरीके से राहुल गांधी ने 6 महीने की कोशिश के बाद में यह ब्लास्ट किया चोरी का, वोट चोरी का, चुनाव आयोग का अधिकारी अब उसे सरे तस्लीम खम कर रहा है। दरअसल दोस्तों, उसे मान रहा है। मैंने उर्दू का शब्द इस्तेमाल कर दिया, शायद पर्शियन का है। दोस्तों, अब ऐसी स्थिति में हमने आपको दिखाया था कि कैसे कर्नाटका में एक मकान नंबर 35 उसमें एक मकान में, और वो मकान दोस्तों, वो मकान मेरे दोनों हाथों से 2-2 फीट, और इधर देख लिया जाए 3-3, 4-4 फीट, 10 बाय 10 का एक मकान। अब आप सोचें, 10 बाय 6 फीट का एक इंसान होता है, 2 फीट सिराने, 2 फीट पायदाने अगर छोड़ दिया जाए, यानी कि एक आदमी के उसमें सोने की जगह हद से हद 2 आदमी रह सकते हैं। उस मकान में 80 वोट किस तौर पर रजिस्टर्ड थे, और वो मकान बीजेपी के कार्यकर्ता का था। राहुल गांधी ने कहा कि साहब इस मकान में एक ही एड्रेस पर कैसे कैसे 80 वोट रजिस्टर्ड किए गए और उन सब ने वोट डाला। दूसरा ये कि कैसे कैसे किस तौर पर वोटर लिस्ट में गलत नाम, गलत फादर नेम, गलत फोटो लगा करके सब कुछ चिपकाया गया। मैं इसी मकान के फैक्ट चेक की बात कर रहा हूं। चुनाव आयोग के अधिकारी ने इस बात को कहा कि हां यह बात सच है कि वहां पर 80 वोट थे। हिल गई सरकार, हिले मोदी शाह, लेकिन चुनाव आयोग ने उसको, चुनाव के अधिकारी ने उसको एडजस्ट करने की, बैलेंस करने की कोशिश की थी। उसने कहा था कि साहब दोस्तों, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जगहों से लोग आते हैं, मैं उन्हें मकान नहीं कहूंगा, 10 बाय 10 का या 10 बाय 15 का एक रूम कहूंगा, क्योंकि वो एग्जैक्टली वही एक रूम है, और जिसमें इंडिया टुडे के पत्रकार ने जाकर वहां पर ग्राउंड रिपोर्ट किया था और वहां की स्थिति को दिखाया था और उसको सच पाया था। उस जगह को एक कमरा है छोटा सा, उसमें 80 वोट रजिस्टर्ड थे लोकसभा चुनाव में, और सबने वोट डाला। वो कमरा बीजेपी नेता का, कार्यकर्ता का है। वो क्या करता है कि अपने लोगों को या अलग अलग राज्यों से बुला करके लोगों के एक बनवा देता है वो एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट बनाने के बाद में उस रेंट एग्रीमेंट से आपके दस्तावेज बन जाते हैं। आप चाहें तो आधार बनवा लें, आप चाहें वोटर आईडी कार्ड बनवा लें, आप चाहें कोई भी दस्तावेज बनवा लें, वो काम आता है। बीएलओ का कहना है कि साहब रेंट एग्रीमेंट बना हुआ था, उस पर सबने अपने वोटर आईडी कार्ड बनवाए, आते गए चले जाते गए। मगर 80 वोट उस कमरे में कोई परमानेंट लगातार कोई शख्स रहा नहीं सालों तक। 2 आदमी रह सकते हैं,
इस हिसाब से देखें तो 35 साल लग जाएंगे 80 लोगों के वहां रहने में। मगर वो बीएलओ कहता है, चुनावी अधिकारी ये कहता है कि साहब हमने जब उनको कटवाने की कोशिश की तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, हम वोट डालने के लिए आएंगे। यानी बीएलओ कहता है कि वोट डालने के लिए वहां पर वो सारे के सारे लोग आए थे। मकान किसका? उस मकान का ये रूम किसका? भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता का। अब इस बात को लेकर के जो मीडिया, जो डॉगी और पालतू मीडिया अपने अपने अंदाज में खबरें चला रही थी कि राहुल गांधी ने झूठ बोला, राहुल गांधी ने जो बातें की वो सही नहीं निकली, मगर इंडिया टुडे, आज तक, ये तो उसी श्रेणी में आता है, उसी महामानव वाले पक्ष की श्रेणी में चैनल भी आता है। बताया ऐसा जाता है, इसने फैक्ट चेक किया, राहुल गांधी की बातें सच निकली थी। दूसरा फैक्ट चेक हुआ, चुनाव आयोग के अधिकारी ने सही उसको बता दिया। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों हर कोई बौखलाया हुआ है। चुनाव दिल्ली से बेंगलुरु के उस चुनावी अधिकारी के ऊपर में खामोश रहने का दबाव डाला गया, खामोश रह करके अपनी बात को वापस लेने का दबाव डाला गया, बैलेंस करने के लिए दबाव डाला गया। लेकिन वो बीएलओ बाहर आकर के कुछ नहीं बोल रहा है। जाहिर तौर पर एक बार गलती हो गई है, दोबारा कुछ बोलेगा, कुछ और मुंह से निकल जाएगा और गलती हो सकती है। बेचारा लेना ना देना, फंसा जाए अलग से, ये उसको डर लग रहा है। अब राहुल गांधी ने उस जिस कमरे का 10 बाई 15 के कमरे का जिक्र किया था, बाकायदा स्लाइडिंग चला करके और दिखाया था, एक एक वोटर का नाम बताया था, कैसे उसमें एक एक वोटर का नाम राहुल गांधी ने दिखाया था। चुनाव आयोग कह रहा था कि साहब राहुल गांधी एफिडेविट दें कि बातें सही है कि नहीं है, क्या उनकी बात, उनका स्टैंड है। लेकिन चुनाव आयोग ने अभी तक इस बात को खारिज नहीं किया कि राहुल गांधी ने जो तथ्य तर्क रखे हैं वो गलत हैं, वो झूठ हैं। क्योंकि दोस्तों खारिज कर भी नहीं सकता, क्योंकि चुनाव आयोग ने जो हार्ड कॉपी दी थी, हार्ड कॉपी मतदाता सूची की, उसी हार्ड कॉपी के आधार पर राहुल गांधी की टीम ने 6 महीने के मेहनत से फैक्ट चेक किया। डेटा चुनाव आयोग का ही है, हार्ड कॉपी चुनाव आयोग की ही है। चुनाव आयोग ने डिजिटल कॉपी नहीं दी थी, डिजिटल कॉपी तो मांग रहे थे राहुल गांधी और विपक्षी लोग कि साहब दीजिए, उससे आसानी हो जाती है। नई तकनीक है, कई सारे ऐप हैं, एक नाम से एक फोटो से अगर अलग अलग जगहों पर भी सेम है तो फाइंड आउट हो जाता है। और इसीलिए चुनाव आयोग ने नहीं दिया। कौन थे उस समय? राजीव कुमार, लोकसभा चुनाव राजीव कुमार के मुख्य चुनाव आयुक्त रहते हुए हुआ। ज्ञानेश कुमार एसआईआर करा रहे हैं। अब ये फालतू मीडिया ये कह रहा है कि साहब राहुल गांधी की बातों को सही मान लिया जाए तो फिर एसआईआर जरूरी है। यही तो बात है कि पहले ईवीएम जब एक्सपोज होने लगा तो फिर उसके बाद में मतदाता सूची जब एक्सपोज होने लगी तो फिर उसके बाद में एसआईआर। तो ईवीएम में अगर कथित घोटाला हुआ, मतदाता सूची में अगर कथित घोटाला हुआ, तो एसआईआर जो कि वही मोदी शाह का चुनाव आयोग करा रहा है, क्या निष्पक्ष कराएगा? क्या वो निष्पक्षता से करा रहा है? अगर वो निष्पक्षता से करा रहा है तो फिर बिहार के अंदर इतने फर्जी वोट्स पैसे लेकर के बीएलओ ने कैसे डाले? कई सारे खुफिया कैमरे से रिकॉर्ड वीडियो अजीत अंजुम सरीखे कई सारे पत्रकारों ने डाले हैं। कैसे जिन लोगों ने दस्तखत नहीं किए एसआईआर में अपने फॉर्म पर, उनके फॉर्म कैसे जमा हो गए? कैसे 60 लाख लोगों के नाम काट दिए गए? ज्यादातर उसमें 90% विपक्षी वोटर्स हैं उसमें बताए जाते हैं, यानी कि नॉन बीजेपी एनडीए को करने वाले वोट हैं, यानी कि खास तौर पर उन इलाकों से ज्यादा है जो मुस्लिम डोमिनेटेड हैं, जैसे किशनगंज हो गया, कटिहार हो गया, पूर्णिया हो गया, ये सारे इलाके जहां के वोट कटे हुए हैं। और बहुत सारे इलाकों के जो कि बीजेपी समर्थित वोट माने जाते हैं, वहां से तो कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं लिया गया, उनके फॉर्म ओके कर दिए गए और उनका नाम मतदाता सूची में है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में राहुल गांधी की उस बात का फैक्ट चेक में 2 तरीके से, एक टीवी टुडे, इंडिया टुडे के उस रिपोर्ट में सच साबित हुई, दूसरा चुनाव आयोग के अधिकारी ने अपने फैक्ट चेक में सच माना, उसने माना कि हाँ यहां रजिस्टर्ड थे। अब बाद में उसको लॉजिक देकर कैसे बैलेंस करने की कोशिश करने लगा, वो एक अलग बात थी। तो अब ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या वाकई धांधली से प्रधानमंत्री तीसरी बार बने हैं? क्योंकि राहुल ने कहा था ना कि 25 सीटों पर ऐसी धांधली हुई जिसे जबरन जितवाया गया। और सोचिए अगर भारतीय जनता पार्टी जो कि 240 सीटें जिसे मिली, 240 सीटों में से 25 सीटें अगर निकाल दिया जाए 215 सीटें बचती हैं, यानी कि एनडीए के सभी सहयोगी दलों के साथ आने के बावजूद भी बहुमत का आंकड़ा 272 के आसपास भी नहीं पहुंच पा रही थी बीजेपी। तो ऐसी स्थिति में आगे जो तस्वीर बन रही है
वो देश के लिए कहीं ना कहीं एक नई उम्मीद ला रही है कि अब छानबीन होगी, अब एक्शन होगा, अब कूड़ा कचरा साफ किया जाएगा। मगर एजेंसियां तो मोदी शाह के पास में, एजेंसियां तो केंद्र सरकार के पास में, जो संवैधानिक पदों पर बैठ करके उसके गरिमा को गिराते नहीं, रौंदते हैं, कुचलते हैं। वो सब तो छोड़ दीजिए, संसद के भीतर संवैधानिक पद पर बैठ करके लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति की कुर्सी पर बैठकर देश के सामने, लाइव कैमरों के सामने संवैधानिक पद को कुचलते हैं, रौंदते हैं। मगर फिर भी कहते हैं ना, अत ज्यादा दिनों तक चलता नहीं। और ऐसी स्थिति में एक नई उम्मीद लोगों को दिख रही है। मैंने अपने पिछले शो में आपको दिखाया किस तौर पर नितिन गडकरी ने भी कहा कि साहब 1.5 लाख मेरे वोटर काटे गए। और जब उनसे पूछा गया कि आपके खिलाफ में कोई साजिश, तो कहते हैं कि मैं कोई आरोप तो नहीं लगाऊंगा, लेकिन मेरे लोगों के वोट काटे गए, मेरे रिश्तेदारों के वोट काटे गए, मेरे फैमिली के लोगों के वोट काटे गए। तो अब जबकि चुनाव आयोग ने गलती तस्लीम कर ली है, चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने गलती तस्लीम कर ली, इंतजार करना होगा कि अब मोदी शाह बचते कब तक हैं। आप क्या सोचते हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।